एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा। आज का हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स के ऊपर है और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इज़ एक्टिवली प्रमोटिंग स्पोर्ट्स। इस बार आपने नोट करा होगा, आई गेस बजट पढ़ा होगा आपने, तो बजट में इस बार स्पोर्ट्स का जो कैटेगरी है उसमें इंक्रीज़ करा है बजट अनाउंसमेंट उसमें, क्योंकि जो खेलो इंडिया स्कीम है उसको थोड़ा ज़्यादा रेन्यूमरेशन मिला है इस बार। और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल इवेंट में अपना मेडल टैली इंक्रीज़ करने के लिए, बट इस बार तो फिर भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। लेकिन बहुत बड़े, जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, अगर उसके कंपैरिजन में बात करें तो हमारा मेडल टैली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम इन इंडिया नीड्स अ रीलुक। अब देखिए, हमें ये जो ऐसे टॉपिक दिया है, हमें एक्चुअली में हमें ये बताना है कि जो प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स की, वो क्या है। हम पहले प्रॉब्लम्स बताएंगे क्योंकि इसमें बोला है स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन इंडिया नीड्स अ रीलुक। रीलुक का मतलब है कि हमें दोबारा रिफॉर्म की या उसे मतलब अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत आ गई है कि हमें उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत आ रही है। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और लास्ट में क्योंकि रीलुक की बात कही गई है तो हम अपना थोड़ा सा पैरा सॉल्यूशंस पे भी देंगे। सॉल्यूशन या जिसे आप बोलते हो वे फॉरवर्ड, कि कंक्लूजन में हमें सजेशन देनी है या क्या देना है। देखो, जब आप टॉपिक को डिसाइफर करोगे ना, मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप 2 मिनट लीजिए और टॉपिक को एकदम डिसाइफर कर लीजिए कि अच्छा इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, नीड्स अ रीलुक बोला है तो हमें कुछ 60% प्रॉब्लम्स को देना है, 40% सॉल्यूशंस को देना है, इस तरीके से हमें करना है। तो आपको पॉइंट्स बनाने में आसानी होगी, आपको ऐसे का एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, ब्रॉड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस एशियन टाइम, हमने ये इस बार हमने ऐसे हमारा एशियन टाइम से स्टार्ट करा है क्योंकि हम स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा एशियन टाइम से बताना था कि एक्चुअली में इंडिया में क्या कंडीशन थी स्पोर्ट्स की और अब क्या प्रिवलेंट है। सिंस एशियन टाइम स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज रिमेन्ड a favorite leisure time activity. The epics of Mahabharata and Ramayana also describe wrestling, horse riding, and sword fighting as important sports activity. India, with its huge population, is promoting sports at every corner of the country. Even then, India has not fared well in international sports arena, barring few games like cricket and hockey. हमने अपने एशियन टाइम के बारे में बताया कि एशियन टाइम में इंडिया के क्या कंडीशन थे। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स इज समथिंग, क्योंकि हमने इस तरीके से स्टार्ट करा है कि कोई बोलेगा कि शायद इंडिया में स्पोर्ट्स इज़ नॉट वेरी मच प्रिवलेंट इन द पास्ट। ऐसा नहीं है, एशियन टाइम से ही स्पोर्ट्स इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी मच प्लेड बाय एवरीवन। क्षत्रिय के थ्रू ये स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेले जाते थे। अगर आप महाभारत और रामायण की देखो तो उसमें एपिक्स में मेंशन है कुछ स्पोर्ट्स के नाम। चेस इज़ एक्चुअली एन इंडियन इन्वेंशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करा है कि इंडिया में पहले से स्पोर्ट्स का कल्चर था, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी वो जो हमें इंटरनेशनल इवेंट्स पे पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर में मेडल मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए हम इस तरीके से अपने ऐसे को लेकर जा रहे हैं। उसके बाद हमने रीज़न डिस्कस करे हैं। रीज़न फॉर सच डिसमिसल परफॉर्मेंस इज़ इनएडिक्वेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सबसे पहला है गवर्नमेंट का इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स के ऊपर। अगर आपको पता होगा तो बहुत बार मैंने आपको बताया है कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया या फिर स्पोर्ट्स ऐसा हो गया, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत लिमिटेड है और हम बार बार कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़े। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जैसे आपको पता होना चाहिए एक पॉइंट कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की जो थी वो एडवोकेट करती है 2.5% ऑफ GDP गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए भी वही रीज़न है कि स्पोर्ट्स में सबसे पहला प्रोमिनेंट रीज़न ये है कि देयर इज़ अ इनएडिक्वेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत कम है। अब हम आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट इज़ फार लेस देन द एक्सपेंडिचर बाय डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि US और चाइना में। हमने इसको फिर एग्जाम्पल दिया है, मतलब स्टेटमेंट दे के प्रूफ भी करा हमारे इस पॉइंट को। Recent budget for sport is raised up to rupees 3400 crore. It's an approx value, not correct value, which is still less than China's expenditure of 8400 crore. तो हमने बता दिया है कि जो कंट्रीज़ है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री हो गई USA और चाइना, उनके एक्सपेंडिचर हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। दे एक्चुअली मेक टू मच एक्सपेंडिचर ऑन देयर एथलीट्स। वो अपने एथलीट्स को वो सारी सिचुएशन, वो सारी फैसिलिटीज़ एक्चुअली में प्रोवाइड करवाते हैं जो इंडिया नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो हमने यहाँ पे उसे सफिशिएंट देके एग्जांपल देके पुटअप करा है कि 3400 करोड़ इंडिया का है, तो अगर आप काउंटर पार्ट में चाइना का देखो तो उसका कहीं ना कहीं 8000 करोड़ के आसपास है। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं।
हमने इसी को लिंक करते हुए सेकंड पॉइंट लिखा है, क्योंकि एक्चुअली में जो सारा फ्लो होता है वो एक्सपेंडिचर से ही होता है कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है. This minimum spending result in inadequate world-class sports infrastructure facility and lack of proper training. आपने बहुत बार सुना होगा कि आता है कि एथलीट्स फर्दर ट्रेनिंग के लिए किसी दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जैसे रशिया में जा रहे हैं या यूरोप में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं. तो उसके रीज़न यही है, जिन एथलीट्स के पास एक्चुअली में पैसा है, जो विच दे बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली, वो एक्चुअली में कर सकते हैं कि वो बाहर जाके अपनी ट्रेन अपने आप को उस तरीके से करे. लेकिन आप ये बताइए, हर एथलीट्स के पास इतना बैकअप सपोर्ट नहीं है. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंडिया में ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग फैसिलिटी उस तरीके की प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ताकि हर एथलीट्स एक इंटरनेशनल इवेंट पे एक रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस दे सके. तो यही एक हमारा कंसर्न है कि इतनी कम स्पेंडिंग की वजह से जो वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है. उसके बाद हमने लिखा है हाई करप्शन की जो प्रॉब्लम है. ऑल्सो हाई करप्शन इन स्पोर्ट्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स. एक दंगल मूवी आई थी, उसमें दिखाया हुआ था कि एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा है, जो ब्यूरोक्रेट्स उस पोजीशन में बैठे हैं वो एक्चुअली में स्पोर्ट्स को इतना बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते. और दूसरा, जो फंडिंग मिलती है वो एक्चुअली में स्क्यूड है, बहुत ज़्यादा नैरो फंडिंग मिल रही है कंपेयर टू जो मिलनी चाहिए. और जब वो फिल्टर हो गया, उसने बोला था ना कि लड़कों के लिए इतना मिलता है और लड़कियों के लिए तो फिर वो इतना हो जाता है फंडिंग का पार्ट. वो एक एक्चुअली में रियलिटी थी हमारी इंडिया की, कि जब तक फंडिंग नीचे तक आती है, टॉप डाउन से नीचे तक आती है, तब तक वो फंडिंग गर्ल्स के लिए तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्क्यूड हो जाता है रेशियो फंडिंग का. तो कहीं ना कहीं जेंडर वाइज भी देखने के लिए मिलता है हमें. तो हमने यही लिखा है. ऑल्सो करप्शन इन स्पोर्ट्स, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन और कॉर्पोरेट नेक्सस जो हम देखते हैं. कॉर्पोरेट नेक्सस भी एक्चुअली में एक तरह का करप्शन ही हुआ. जैसे IPL का फिक्सिंग स्कैंडल था, वो क्या था, वो कॉर्पोरेट नेक्सस था, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेटिक कॉर्पोरेट नेक्सस था, जिसकी वजह से IPL फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था. और ये एक्चुअली में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की इमेज ख़राब करता है इंडिया में. और दूसरा प्रॉब्लम तब आ जाती है जब जो फंडिंग होती है, जो अवेलेबल फंडिंग होती है, इट्स स्क्यूड इन फेवर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ एथलीट्स. अगर आप बात करें रूरल एरिया से या अर्बन एरिया से, तो बहुत ज़्यादा जो फंडिंग है ना वो अर्बन एरिया में फेवर की जाती है कंपेयर टू रूरल एरिया. तो ये भी एक हमारा बैकलॉग, हमारी एक प्रॉब्लम है जो हमें एड्रेस करनी चाहिए. एंड लास्टली, अनअट्रैक्टिव कैरियर. ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्फोसिस एक पढ़ाई को, एक एजुकेशन को दिया जाता है, और जो स्पोर्ट्स एज अ करियर है ना वो बहुत कहीं ना कहीं मिसिंग है. स्पोर्ट्स में एक्चुअली एक अनअट्रैक्टिव कैरियर विटनेस करने के लिए मिलता है, तो जो एक मेजर हर्डल है. कुछ लोग आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो वो इसलिए नहीं बढ़ना पाते हैं क्योंकि बहुत अगर आप मेरे ख्याल से क्रिकेट को छोड़ दें, और फॉर इन रीसेंट टाइम्स हॉकी को भी अगर आप छोड़ दें, या फॉर दैट मैटर बैडमिंटन को छोड़ दें, उसके अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स है उनको बहुत कम रिकॉग्नाइजेशन मिलता है इंडिया में. तो जो करियर होता है ना वो कहीं ना कहीं लुक्रेटिव नहीं होता है, वो बहुत ही अनअट्रैक्टिव होता है. तो जो यंग जनरेशन जाना चाहती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोकती है उसमें जाने से, क्योंकि पता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो वर्क है, आपको वर्क को लाइवलीहुड से लिंक करना है. आपका वर्क आप ऐसा होना चाहिए जो आपको लाइवलीहुड दे सके. मतलब आई एम टेलिंग यू अबाउट द अल्टीमेट रियलिटी. आपका वर्क आप ऐसा करो तो आपको लाइफ में लाइवलीहुड दे सके, ताकि आप अपनी फैमिली को या अपने आप को खुद को सस्टेन कर पाओ. और लाइवलीहुड से तो आपको पता है मॉनेटरी बेनिफिट्स. तो इंडिया में विटनेस किया गया है कि स्पोर्ट्स एज अ करियर बहुत ज़्यादा पीछे रहता है इस सिचुएशन में. बहुत बार न्यूज़ भी आई है कि स्टेट लेवल प्लेयर या नेशनल लेवल प्लेयर हमें एक स्वीपर की जॉब करते हुए दिखे हैं. तो वो एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा कंसर्न एरिया है. अगर आप देखो, एक 12th क्लास के टॉपर को इतना बड़ा कवरेज मिलेगा, जबकि एक नेशनल जो स्पोर्ट्स अरेना में जीत के लाएंगे उन्हें शायद इतना बड़ा मतलब कवरेज ना मिले मीडिया में. तो ये भी कहीं ना कहीं कंसर्न है कि एक्चुअली में मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. एजुकेशन को इस तरीके से दिखाया जाता है दैट इट्स अ मोस्ट ल्यूक्रेटिव करियर. तो स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं हमेशा उसमें पीछे रह जाता है. अब हमने इसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है, अब हम सजेशन डिस्कस करते हैं, या हम बोले वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए. द स्पोर्ट्स सेक्टर इन इंडिया नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म एंड देयरफॉर हमने गवर्नमेंट सबसे पहले हमने स्टार्ट करा है गवर्नमेंट की स्कीम से. एंड देयरफॉर गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि खेलो इंडिया स्कीम इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन. उसके बाद हमने अपनी तरफ से सजेशन दिया है. ऑल्सो इनोवेटिव मेजर्स सच एज टैलेंट हंट स्कीम शुड बी लॉन्च टाइम टू टाइम. बेसिकली टैलेंट हंट स्कीम हम
से हमारा ये मतलब है कि टाइम टू टाइम से हमें टैलेंट हर 3 महीने में, हर 6 महीने में लॉन्च करनी चाहिए, ताकि जो बेस्ट ऑफ द टैलेंट है मार्जिनलाइज सेक्शन में, वल्नरेबल सेक्शन में, रूरल एरिया में, कंट्री साइड में, जहाँ पे भी हमारा टैलेंट अवेलेबल है इंडिया में, अर्बन एरिया में या जहाँ पे भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से, वो सारा टैलेंट हम एक्चुअली में सर्च कर सके और उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे सके ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद हमने लिखा है कि स्कूल के करिकुलम को भी फेवरेबल बनाना चाहिए ताकि वो स्पोर्ट्स को ऐसे एट्रैक्टिव कैरियर बिल्डअप करे। आपने बहुत बार देखा होगा, ये चीज़ तो मैंने बहुत नोट करी है, कि जैसे फ्री पीरियड होता है, जैसे आपका गेम्स का पीरियड होता है, तो वो वीक में अगर 2 दिन है और ऐसा लग रहा है कि किसी टीचर का सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो जो गेम्स का पीरियड है वो एक्चुअली में वो टीचर ले लेता है ताकि अपना सिलेबस पूरा कर सके। तो ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस दिखाता है कि गेम्स के पीरियड को फ्री पीरियड समझा जाता है। वो फ्री पीरियड नहीं है, वो आपका स्पोर्ट्स का पीरियड है, वो आपको लाइफस्टाइल प्रमोट करता है, स्पोर्ट्स को एज अ करियर की तरह ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है, आपका टैलेंट दिखाने की कोशिश करवाता है। तो आप अपना टैलेंट समझिए उस गेम्स के पीरियड से। तो कहीं ना कहीं स्कूल के करिकुलम में भी चेंज आना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स को बहुत इनोवेटिव तरीके से प्रमोट करे, अपना सर्च करे, रीजनल लेवल कॉम्पिटिशन्स करे, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स करे, अपने स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। तो ये पॉइंट लिखा है। और लास्ट वन में लिखा है करप्शन को टैकल करने की ज़रूरत है ताकि जो फेयर सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक नॉर्म बन सके। जैसे बोलते हैं ना कि सिलेक्शन प्रोसेस बायस था, कि जो बोर्ड बैठा हुआ था सेलेक्टर का वो कहीं ना कहीं बायस था, तो हमें वो चीज़ हटानी चाहिए। उसके बाद हमने अपने ऐसे को कंक्लूड करा है। India of today stands at crossroad with its huge population size, and there is an urgent need to actively utilize this favorable demographic dividend for the betterment of the country by utilizing the talent to win medal at international events. See, हमने इसमें क्या करा है, यूथ को लिंक करा है स्पोर्ट्स से इस एस्से में, और उसको हमने लिंक करा है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड से। आप सबको पता है कि इंडिया अभी फ़िलहाल क्रॉस रोड पे है। अगर हमने पॉपुलेशन को नहीं रोका, एक फेवरेबल तरीके से इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ नहीं करा, तो वह हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है उसके नेगेटिव्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर हमने इस पॉपुलेशन को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा दी, उनका टैलेंट समझ लिया, तो हमें उस पॉपुलेशन के पॉजिटिव्स देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फेवरेबली इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करें। तो हमने उसी को लिंक करा है। For this, a new model of sports governance in action is required to take India sports to newer heights. हमने लास्ट में ये लिखा है कि इन सब चीज़ों के लिए हमें स्पोर्ट्स गवर्नमेंट की एक नई मॉडल की ज़रूरत है, और ये इतना सारा लिख के हमने अपने ऐसे को कंक्लूड करा है। अच्छा, इसके 324 वर्ड्स हुए, विच इज़ ऑलमोस्ट इन द लिमिट, 330 तक आप लिख सकते हो। तो हमने इस तरीके से अपने ऐसे को कंक्लूड करा है। आई होप ये आपको समझ आया हो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।